यानी 23 मई 2022 को मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों डेटा बिल्कुल अभी अभी आया है। अराउंड 12:25 के अराउंड आया डेटा और इमीडिएटली मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल किधर जाएगा बाज़ार। हालांकि अब तो 24 में ऑलरेडी हो चुकी है टेक्निकली। सो आज किधर जाएगा बाज़ार ये बोलना चाहिए। सो चलिए देखते हैं डेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं, काफ़ी बुलिश गए हैं आई वुड से। DIs का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। FIIs का नंबर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कुछ खेल तो नहीं हुआ इसमें। प्रोज बियरिश दिख रहे हैं क्लियरली। तो चलते हैं हम नेट पोजीशन की तरफ। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से और देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी HNIs। तो आप देख सकते हो कि 93,000 से 2 दिन पहले फिर 65 और अब रह गए 63,000 लॉन्ग्स और ऑलमोस्ट नो चेंज है। FIIs का भी और DIs का भी 28,000 शॉर्ट और 39,000 शॉर्ट रिस्पेक्टिवली। और प्रोज ने थोड़ी बाइंग करी है, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अब हो गए 3,000 की आज की बाइंग के बाद। इंडेक्स कॉल के डेटा पे जाते हैं तो वहाँ पे रिटेलर 1,75,000 कॉल बाय करके बिल्कुल जो कॉल राइटिंग में था उससे बिल्कुल निकल चुका। ब्रदर 19,000 लॉन्ग्स है उसके पास। DIs का डेटा वही है, नो चेंज, 859 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। FIIs ने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बाय किए, 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और प्रोज को देखें तो 1,78,000 सेल करके गए, यानी 1,98,000 का उनका नेट सेल है। तो ये काफ़ी बियरिश दिख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स पुट में। अब ये क्रूशियल डेटा जो है वो ये सेगमेंट होगा दोस्तों, ये देखने वाली चीज़ है मेन। सो इंडेक्स पुट के अंदर हमारे बब्बर शेयर 40,000 पुट और बेच के चले गए, 2,70,000 उनकी नेट पुट हो गई है। डेंजर मार्क ऑफ 3 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 27,000 पुट लॉन्ग के साथ DIs अभी भी हैं जिन्होंने 2,900 पुट सेल करी है। और FIs को देखें तो 21,000 पुट बाय करके गए। ये डेंजर मार्क क्रॉस कर चुके हैं 3 लाख का। तो 3 लाख के ऊपर इनकी पुट्स जा चुकी है पुट लॉन्ग, 3,05,000 हो चुकी है। प्रोज भी पुट बाय करके गए हैं, जो उनकी पुट सेलिंग थी उसको काफ़ी कट कर दिया, 63,000 पुट सेल है। अब आते हैं हम स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो अच्छे खासे इंडेक्स लॉन्ग्स हैं लेकिन कुछ शॉर्ट्स भी हैं और 5,700 का नेट बाय है। सो यहाँ पे लगभग पोजीशन उनकी ठीक ठाक है। और सरप्राइजिंगली कॉल्स के अंदर कुछ खास वॉल्यूम नहीं दिख रहा। ये बात कुछ थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझे। ये डेटा थोड़ा सा आज इनकम्प्लीट लग रहा है स्टॉक कॉल्स का, क्योंकि वॉल्यूम तो रहा होगा ज़रूर, बट कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है इन दोनों के अंदर, बट ओवरऑल वो बुलिश है यहाँ पे। तो चलते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं क्या पोजीशन निकल के आ रही है कैश मार्केट और ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन अगर हमारी यहाँ पे मैच हो जाती है तो फिर हम बिल्कुल एकदम कंफर्म कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो FIs आज सेल करके गए अगेन ऑलमोस्ट 2,000 करोड़। 1,500 करोड़ के आसपास का DIs का बाय है, यानी बैलेंस बाइंग जो करी है वो रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलते हैं फ्यूचर्स की तरफ। तो निफ्टी फ्यूचर्स आप देख सकते हो कि अच्छे खासे डिस्काउंट में बंद हुए हैं और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर भी देख लेते हैं हम। सो निफ्टी के बजाय हम सेलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद आ जाएगा यहाँ पे एक्सपायरी डेट, जाएंगे 26 में, सेलेक्ट करेंगे गेट डेटा। तो यहाँ पे भी चल रहा है डिस्काउंट अच्छा खासा, तो बढ़िया डिस्काउंट सेल लगी हुई है, यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। ये बड़ा क्रूशियल है दोस्तों देखना कि यहाँ पे क्या गेम हुआ है। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि सब जगह सिर्फ अनवाइंडिंग है। इनफैक्ट यहाँ पे 16,300 की कॉल में भी अनवाइंडिंग है, यानी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं निकल के आ रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे वो कॉल राइटिंग करके जाए, वो निकल के गए हैं यहाँ पे, विच इज़ अ सरप्राइज। और 16,400 रेजिस्टेंस, यानी बाजार अगर कल किसी वजह से ऊपर निकलता है तो 16,300 आसानी से टूट सकता है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिनेरियो भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो इन द मनी पुट्स हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ठीक ठाक है। सो ये, और हमने चेक किया भी कि जो पुट्स बाय हुई हैं वो प्रोज ने भी करी हैं और हमारे FIs ने भी करी है। तो ये एक मार्केट के लिए डेंजर साइन है जो कि कंफर्म हो रहा है। और डीप इन द मनी पुट भी दिखाई दे रही है 17,500 की, ऑलमोस्ट 2,600 क्वांटिटी है। और आगे देख लेते हैं, तो सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि करंट एक्सपायरी से ही हम लोग चेक करते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट जो दिख रही है वो 16,100 पे दिख रही है, लेकिन मेजर सपोर्ट मैं मानूंगा 16,000 के लेवल पे ही है। हालांकि आज का चेंज इन हुआ है उतना नहीं है, बट फर्स्ट लेवल सपोर्ट जो है 16,100 एंड देन 16,000। आगे की 2 जून की ऑप्शन चेन पर चलते हैं।
तो 2 जून की जो हमारी ऑप्शन चेन है वो कुछ खास बात नहीं कर रही है, बिल्कुल साइलेंट सी है। हालांकि इन द मनी पुट हमारी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे हमें दिख रही है इस समय 3000 के करीब, और आगे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन की तरफ और मंथली ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन हमारी क्या बात कर रही है यहाँ पे, निफ्टी की कॉल्स में भी अगेन कोई खास डेटा नहीं दिख रहा है। पुट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमें पुट के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेशन करी है पुट्स की। देखिए 17,500 की पुट पे 3500, तो ये कहीं ना कहीं FIIs एक्यूमुलेट करके गए हैं और प्रोज भी काफ़ी डीप इन द मनी पुट्स को लेके गए हैं वो। और चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की डायरेक्शन में हम लोग मूव कर गए हैं और 26 मई से शुरू करेंगे अगेन। तो यहाँ पे भी हमें कोई इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही, अनवाइंडिंग दिख रही है प्योरली। और यहाँ पे 34,500 पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है बड़ी क्लियरली। और यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स तो काफ़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी में लिए, यानी अगर कल कहीं डाउनफॉल आया तो बैंक निफ्टी शुड लीड, क्योंकि आउट परफॉर्म कर रहा है डेटा, बिल्कुल क्लियरली निफ्टी के डेटा को आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ये बड़ा क्लियर है। और देखिए यहाँ पे पुट राइटर भी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे पुट राइटिंग में। सो इट्स वेरी क्लियर कि अगर कल फॉल आता है तो एक डीप फॉल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को पुट राइटिंग ही नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए बिल्कुल टोटल अनवाइंडिंग, और ये हम 26 मई की जो कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, 2-4 दिन बाद, सो उसकी एक्सपायरी में इतनी पुट राइटिंग बिल्कुल भी ना दिखना, इट्स नॉट अ गुड साइन। सो 2 जून में कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डेटा है। वंस अगेन 34,500 की पुट में बाइंग हुई है यहाँ पे, वही अगेन स्मार्ट मनी का बाय लग रहा है। मंथली और लास्ट चेक कर लेते हैं फटाफट, जस्ट इन केस वहाँ पे हमसे कुछ छूट ना जाए। सो एक बार हम वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 जून की जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन है, कॉल साइड पे कुछ भी नहीं है। पुट साइड पे देखिए फिर हमें कुछ मिला है 34,500 पे, फिर ऑलमोस्ट 2700 इन द मनी पुट्स बाय हुई हैं। सो कुछ ना कुछ गेम तो दोस्तों चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। देखिए एक बड़ा भूत भी हमें मिल गया यहाँ पे 39,000 पे 6363 पुट्स, ये भी अगेन स्मार्ट मनी का ही मुझे बाय लग रहा है। तो बड़ा सबसे बड़ा नंबर अभी तक का ये मिला है, तो हमारा व्यू दोस्तों लगभग कंफर्म हो गया है। अब हम चलते हैं और करते हैं फटाफट कंक्लूड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए ज़रूर, रूल्स भी पढ़ना ज़रूर भूलिएगा मत। 12 जून संडे को अगली वेबिनार है दोस्तों, तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं। उनका जो लाइव एनालिसिस है और मेरे ट्रेड्स हैं वो लाइव बेसिस पे इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएंगे आज से ही, और लगभग 3 महीने तक चलेंगे, क्योंकि 12 जून तक से लेके अगले 2 महीने तक, यानी जुलाई अगस्त 12 अगस्त तक जो है ये रहेंगे। 12 अगस्त से अगला दिन मेरा बर्थडे भी होता है, तो 13 अगस्त तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। इन्होंने थोड़ा सा ये जो नंबर घटा था यहाँ पे एक पॉज लिया है काइंड ऑफ, तो और दूसरा इन्होंने कॉल्स भी एट द सेम टाइम रिटेन करी हैं। कॉल्स रिटेन करने का मुझे पर्पस सिर्फ एक लगता है कि आज जो इन्होंने पुट्स ऐड करी है, हालांकि पुट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, एडेड लॉन्ग्स, इसका मतलब कोई और खिलाड़ी भी है जो बढ़िया करके गए इन द मनी में, और वो है हमारे प्रोज। क्योंकि अगर हम इन द मनी का जो पुट्स हैं उनका टोटल करेंगे तो इससे कम ही रहेगा इन दोनों को मिला के। तो कहीं ना कहीं हालांकि रिटेलर्स भी ज़रूर घुसते हैं उसके अंदर, लेकिन स्मार्ट मनी ज़्यादा लग रही है मुझे इन द मनी की तरफ, क्योंकि रिटेलर की आज साइकोलॉजी जो रही है ओवरऑल वो नेट बेसिस पे सेल की रही है और इन दोनों की बाय की रही है। तो इन द मनी वाले बायर्स जो हैं वो इन्हीं दोनों का होने का पूरा चांस लग रहा है, और इसी वजह से मेनली बिकॉज ऑफ दिस पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग एंड दीज टू पुट बाइंग, इन 2 रीजंस की वजह से दोस्तों हमारा जो प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा अगेन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे। पहला ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का ही लेने का रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक अगर फॉल आया 200-300 पॉइंट अगर एक बार नीचे निकला तो फिर और डीप जाने की संभावना लग रही है, जिस तरह का डेटा बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है कल के लिए।
उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और लेट डेटा आया दोस्तों, इसी वजह से लेट बनाया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, डेटा पीछे एनएसई की तरफ से आता है, तो जब तक वहाँ से टाइमली नहीं मिलेगा आई कांट शेयर द वीडियो विद यू। बट स्टिल मैं माफ़ी चाहूँगा कि लेट बना रहे वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कल फिर आपसे यही मुलाकात करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।